नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज बात करते हैं राजस्थान के अंदर सीईटी की अंदर की वैकेंसियां कौन कौन सी और सीईटी के बाहर किन वैकेंसी को रखता है। उन भर्तियों की सभी की सूची जारी कर दी है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बेरोजगारों के। इतने दिन सारे के सारे असमंजन में थे कि सीईटी के अंदर होगी, सारी सीईटी के अंदर वैकेंसी होगी। तो जिन बंधुओं ने सीईटी के अंदर स्कोर कम किया है वो बच्चे इतने उदास थे कि पूछो ही मत। बार बार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा भाग्य क्या होगा, अब हमारी किस्मत खराब है, क्या हुआ, एक पेपर खराब होने से हम 15 वैकेंसियों में बाहर हो गए। अरे ऐसा नहीं हुआ था साथियों, लेकिन हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया रखने की लड़ाई हमारी जारी है। देखो, सरकार ने कह दिया है कि 15 गुणे बच्चे कोई पास करेंगे, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कि सीईटी के अंदर 40% पास करो। उसके बदौलत अब जूनियर अकाउंटेंट के आप सभी को पता है फॉर्म भरने जा रहे हैं, और फॉर्म भरने के अंदर उसके अंदर एक ही काम हुआ है कि 40% से ऊपर वाले को एलिजिबल कर दिया। उसके आधार पे देखो हम लड़ाई जारी है। हो सकता है आप हमारा साथ दो, मेरी आवाज़ को बुलंद करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके मन में जो भी इश्यू है आप कमेंट किया करें। तो कमेंट कम करते हो, कमेंट करोगे, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, आप देखते ही हो। तो हो सकता है सीईटी की वैकेंसी 40% हो जाए। तो आज ऑथेंटिक बात करते हैं। देखो, बहुत मुद्दा था, बहुत मुद्दे सॉल्व हो गया। फिर नया पैटर्न, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जिम्मा पुलिस मुख्यालय की जगह चयन बोर्ड को दे दिया। यानी कि पिछली बार आपको पता है राजस्थान पुलिस का पेपर सड़कों पर मिला था। उस पुलिस का भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद में अब मुख्यालय उसका पहले पुलिस मुख्यालय के पास था उसका सिलेक्शन बोर्ड, लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड को दे दिया है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम करवाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेपर लीक के बाद अब कांस्टेबल भर्ती अब सीईटी में शामिल 2 पेपर देने पड़ेंगे। यानी कि पेपर लीक होने के बाद कांस्टेबल भर्ती अब सीईटी में शामिल, यानी कि अब सीईटी के अंडर में है कांस्टेबल की वैकेंसी और 2 पेपर देने पड़ेंगे। एक पेपर आपका सीईटी का हो गया, अब 2 पेपर उसमें 2 नहीं होंगे, एक आपका कांस्टेबल का होगा। ये 2 पेपर हो गए आपके। समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 की जगह 1 साल, यानी कि अब सीईटी की वैधता 3 साल नहीं होकर आपके 1 साल रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक, इसका पैटर्न बदलने जा रही है। यानी अब इसका पैटर्न भी बदला जाएगा कांस्टेबल का। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को समान पात्रता पर सीईटी के दायरे में लाकर इसका जिम्मा मुख्यालय की जगह अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दे दिया। यानी अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले अभ्यर्थियों को सीईटी की पात्रता देनी होगी, उसके बाद में भर्ती होगी। सरकार ने सीईटी की नई अधिसूचना जारी की है, यानी सीईटी की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत पटवारी, ग्राम सेवक अधिकारी, वीडियो सहित कई भर्तियों को सीईटी से बाहर कर दिया है। यानी आपकी देखो नई वैकेंसी आई है अभी ग्राम सेवक की, नहीं सॉरी पटवारी की वैकेंसी आई है। पटवारी की आई है वैकेंसी 3000 पोस्टों के समथिंग आई है। उस वैकेंसी को सीईटी से बाहर कर दिया। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बहुत बढ़िया बताया था, मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर मैंने इस पर शब्दों में कहा था सीईटी से बाहर होगी पटवारी। लेकिन आप लोग जिद्दी हो, जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती नहीं आप मानते नहीं। सारे चैनल वाले कह रहे थे सीईटी के अंडर होगी, लेकिन मैंने कहा था बाहर होगी, और ये फाइनली बाहर ही हुई है। और नेक्स्ट बात करते हैं, वही कांस्टेबल भर्ती समेत 2 नई भर्तियों को शामिल किया गया। और समान पात्रता परीक्षा के परिणाम की वैधता अब 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। और यानी हर साल आयोजित की जाएगी सीईटी का आयोजन। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ही आपकी सीईटी कराएगी और ये हर साल आयोजित होगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं, पटवारी, वीडियो सहित कई भर्तियों सीईटी से बाहर। अब ये बहुत बड़ी खुशी की बात, अब कौन कौन वर्तमान में आपके पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को हार्दिक बधाई। और पिछली बार आपके तो वीडियो के प्री और मेंस हुए थे, 2 पेपर हुए थे। 2015 के अंदर पटवारी के भी 2 हुए थे, प्री और मेंस हुए थे। तो साथियों, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी भर्तियाँ सीईटी से बाहर देखे कौन कौन सी है। 23 जून के आदेश में शामिल सीनियर सेकेंडरी स्तर की भर्तियों में लैब इंचार्ज, पंचायती राज एलडीसी भर्ती को सीईटी के दायरे से बाहर कर दिया। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो एलडीसी की तैयारी करें, नंबर कम आए हैं, उनके लिए पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आने वाली है एलडीसी की, उसको भी सीईटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। स्नातक स्तर की भर्तियों में टैक्स असिस्टेंट, जिला उद्योग अधिकारी, यानी स्नातक स्तर की भर्तियों के अंदर टैक्स असिस्टेंट और जिला उद्योग अधिकारी, उद्योग निरीक्षक, प्रबंधक उद्योग, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, राजस्व विभाग की पटवार, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती को सीईटी के दायरे से बाहर कर दिया। यानी निम्न भर्तियों को सीईटी से बाहर कर दिया गया। ये भर्तियां आपके अब सीईटी में नहीं होगी। इन भर्तियों के लिए आपको अलग से विज्ञापन आएगा और वो एग्जाम देना पड़ेगा। इनके लिए आपको सीईटी देने की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी के अंदर क्या हुआ था। अब आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी की भी बता दूं। सीनियर सेकेंडरी की 7 भर्तियों में सीईटी, यानी इन 7 भर्तियों वनपाल,
हॉस्टल वार्डन है, सचिवालय सेवा के एलडीसी, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक एलडीसी कनिष्ठ सहायक, आरपीएससी के एलडीसी, द्वितीय आयकर अधीनस्थ सेवा के जमादार ग्रेड द्वितीय और पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद को सीटी, इन भर्तियों को सीटी के अंदर रखा है। कांस्टेबल भर्ती हुए प्लाटर कमांडो की भर्ती को नए सिरे से शामिल किया, यानी कि अब कांस्टेबल और प्लाटर कमांडो की वैकेंसी को सीटी के अंदर नए सिरे से शामिल किया गया, इन दोनों भर्तियों को। नेक्स्ट बात करते हैं स्नातक स्तर की 8 वैकेंसियां जो सीटी के अंडर में आएगी। अब ये कौन सी है, ये देखो, प्लाटर कमांडो अधीनस्थ सिंचाई सेवा के जिलेदार, यानी आपके अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अभी वो पटवारी के पद आए हुए हैं ना, वो भी आपके स्नातक वाले होंगे। कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट विज्ञप्ति आ चुकी है। तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारी के अधीनस्थ सेवा के पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक भी आपके सीटी के अंतर्गत होगी। एकीकृत बाल विकास सेवा के पर्यवेक्षक, ये भी आपकी सीटी के अंडर होगी। कारागार अधीनस्थ सेवा के उप जेलर व समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय पद भी इसमें भरे जाएंगे। ये 8 भर्तियां हैं साथियों जो सीटी ग्रेजुएशन के अंडर में होगी। अब देखो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने क्या बोला है, अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। चयन बोर्ड को समान पात्रता परीक्षा में आयोजित की जिम्मेदारी मिली है। इस संबंध में जल्दी प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास रहेगा ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों को राहत देना है तो आपको 40% करो ना, 40% करके और सभी बच्चों को पास करो ताकि बच्चों का भविष्य बने। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा हर एग्जाम पास हो जाएगा, टैलेंटेड बच्चा है वो तो और भी एग्जाम निकाल देगा। ऐसा मत करो, आप मेरी बात को मानो और 40% पे कर दो। जो साथियों आप सभी, मैं आपसे एक आह्वान करना चाहता हूँ, जो भी बंदा 40% के पक्ष में है वो मुझे कमेंट करो और सीटी 40% करने का अपन आवाज़ को बुलंद करते हैं। सीटी 40% हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।